पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है और मास पे कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। और फिर हमने ये भी एक्टिविटी किया था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ने पे ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। आप इस एक्टिविटी को फिर से कीजिए, लेकिन ग्लास रॉड के जगह पे मेटल का रॉड लेना है आपको। आपने क्या देखा? आप देखोगे कि वह कागज़ के टुकड़ों को नहीं खींच पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वह रब करने से चार्ज नहीं हुआ, चार्ज तो हुआ, लेकिन वो हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया, अर्थिंग हो गया, ग्राउंडिंग हो गया। इसका मतलब इस मेटल ने चार्ज को अपने अंदर फ्लो करने दिया। तो इससे एक बात साफ है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर चार्ज को फ्लो करने देते। तो जो भी सब्सटेंस अपने अंदर चार्ज को फ्लो करवा सकता है उसे ही कंडक्टर कहेंगे। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर कंडक्टर में ऐसा होता क्या है? तो समझिए, इसके पास आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी वजह से मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं। और भी है, जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और अर्थ, ये सब भी एक कंडक्टर है। नाउ हु विल बी द बेस्ट कंडक्टर? सबसे अच्छा कंडक्टर किसे माना जाएगा? तो जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसे उतना ही अच्छा कंडक्टर कहेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या है? तो कोई कंडक्टर कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को मूव करने दे रहा है वह उसका कंडक्टिविटी कहलाता है। ये सभी कंडक्टर का अलग अलग होता है। यहाँ एक लिस्ट दिया गया है जिसे एक नज़र देख सकते हो। लिस्ट में सबसे ऊपर सिल्वर है जिसका कंडक्टिविटी हाई होता है। इसका मतलब है ये बेस्ट कंडक्टर है। बट गोल्ड इज़ वेरी इफिशियंट कंडक्टर। माना इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यह कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो गोल्ड एक नोबल मेटल है। इसलिए इसका प्रयोग चिप और सीपीयू प्रोसेसर में ज़्यादा होता है। गोल्ड महंगा होने के कारण ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यह भी महंगा होता है। इसलिए वाइड एरिया में एल्युमिनियम वायर यूज होता है, उससे कम एरिया में कॉपर यूज करते हैं, फिर सिल्वर करते हैं और लास्ट में गोल्ड का नंबर आता है। अब आते हैं इंसुलेटर पे। यह एक मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो सबसे अच्छा इंसुलेटर वही होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। चार्ज कंडक्टर से लीक ना हो, इसलिए इंसुलेटर का प्रयोग होता है। आपने इलेक्ट्रिकल पोल्स में भी इंसुलेटर को देखा होगा। अब इस एक्टिविटी को फिर से देखिए। यहाँ ग्लास रॉड इंसुलेटर है, जिसके कारण इसका चार्ज एक जगह पे है और यह पेपर को खींच पा रहा है। अब इंसुलेटर को भी आप समझ गए हैं। ये कुछ इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।